अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह भारत का अहम हिस्सा होते हुए भी नक्शे से थोड़ा अलग समुद्र में स्थित है। प्राकृतिक सौंदर्य की अनूठी मिसाल अपने आप में ये द्वीप समूह खुद को बाकी जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों से अलग दिखाते हैं। यूं तो ये हरा भरा आइलैंड नेचर एनरिच्ड है, लेकिन फिर भी यहाँ तकनीक से जुड़ी तमाम चीजों का अभाव है। इसलिए बीते दिनों 10 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्शन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया, जिसमें हाई स्पीड कनेक्टिविटी से इन द्वीप समूह को जोड़ने का प्राविधान था। आइए जानते हैं क्या रही पूरी प्रक्रिया और इसके भविष्य में क्या क्या फायदे हैं। तो आइए दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन से चलाया गया। इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 10 अगस्त 2020 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया गया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट की सफलता को ये बताया कि यह प्रोजेक्ट अपने दिए हुए समय से पहले पूरा हो गया है। अब इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा अंडमान और निकोबार के द्वीप समूहों को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के थ्रू अंडमान और निकोबार को भारत की मुख्य भूमि से चेन्नई के द्वारा एक ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट से अंडमान और निकोबार को स्टार्टअप और मैरीटाइम हब बनाने की कोशिश की जाएगी। इस प्रोजेक्ट से अंडमान के रंगत, स्वराजद्वीप, पोर्ट ब्लेयर, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, कामरोत, बम्पोक और तारसा, ग्रेट निकोबार के साथ निकोबार के भी और अन्य द्वीपों को भी जोड़ने का काम पूरा किया गया। इस प्रोजेक्ट से अब चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच करीब 400 Gbps की स्पीड मिलेगी। करीब 2300 किलोमीटर की केबल बिछाई गई है इस प्रोजेक्ट में, जिसकी लागत 1224 करोड़ रुपए की आई है। इस प्रोजेक्ट से अंडमान और निकोबार के अन्य 7 द्वीपों को भी जोड़ने में सफलता मिलेगी। इस परियोजना का वित्त पोषण कैबिनेट द्वारा संचार मंत्रालय के माध्यम से यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा किया गया। इस प्रोजेक्ट में अहम भूमिका भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने निभाई है। साथ ही टेलीकम्युनिकेशन कंसल्ट इंडिया लिमिटेड ने इसमें एक सलाहकार की भूमिका निभाई है। इस प्रोजेक्ट के लाभ देख लेते हैं क्या है। तो इस प्रोजेक्ट से अंडमान और निकोबार में ई गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन, ई एजुकेशन या टेली एजुकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, हाई स्पीड इंटरनेट और टूरिज्म के साथ साथ ब्लू इकोनॉमी यानी ई कॉमर्स पे भी ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही अनाउंसमेंट करते हुए प्रधानमंत्री जी ने बताया कि अब हम अंडमान और निकोबार को ट्रांसशिपमेंट हब बनाएंगे। इस ट्रांसशिपमेंट हब बनाने से अंडमान और निकोबार से व्यापार बढ़ेगा, जैसे उसके पड़ोसी देश श्रीलंका से, मलेशिया से, सिंगापुर से और इंडोनेशिया से। साथ ही इसमें सी बेस्ड व्यापार पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जिससे ब्लू इकोनॉमी बढ़ेगी। ऑर्गेनिक चीज़ों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा। साथ ही साथ कोकोनट बेस्ड प्रोडक्ट्स को भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट के लिए 12 आइलैंड्स को चुना गया है। साथ ही कोच्चि शिपयार्ड में 4 सी प्लेन बन रहे हैं, जो फ्लोटिंग जेट बोले जाते हैं। उड़ान प्रोजेक्ट के थ्रू वो बन रहे हैं। जल्दी ही उनकी डिलीवरी अंडमान और निकोबार को कर दी जाएगी।